अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है और पाकिस्तान का वही स्पिन ट्विन यानी कि साजिद और नोमान वर द चीफ डिस्ट्रॉयर ऑफ वेस्ट इंडीज इनिंग्स। जिस तरीके से दोनों ने गेंदबाजी की है, एब्सोल्युटली अ फैंटास्टिक स्पेल ऑफ बॉलिंग बाय बोथ द क्रिकेटर्स। पहले साजिद खान ने 4 विकेटें ली और फिर उसके बाद 5 विकेटें नोमान अली ने ली और आखिर में जाकर एक विकेट जो है वो अबरार अहमद ने ली और इस तरीके से पाकिस्तान ने 137 रनों के ऊपर वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग लाइनअप है उसको समेट दिया। एक समय पर वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो 62 रनों पर अपनी 8 विकेटें गंवा चुकी थी, लेकिन उसके बाद आखिरी जो दो पार्टनरशिप है यानी कि आखिरी 2 विकेटों के ऊपर वेस्ट इंडीज की टीम ने कुछ मजामत की और कुल मिलाकर 137 रनों तक वेस्ट इंडीज की टीम पहुंची। इससे पहले कि हम लोग बात करें पाकिस्तानी टीम की, तो पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग पहली इनिंग्स के अंदर 230 रन बनाकर आउट हो गई थी। एक समय पर अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान भी आज जब दिन का आगाज हुआ था पहले घंटे के अंदर पाकिस्तान, मैं अगर गलत हूं तो 182 पता नहीं 187 पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट थे और मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। 140 रनों की पार्टनरशिप लगा चुके थे, लेकिन उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन अगले 40-45 रनों के अंदर पाकिस्तानी टीम जो वो ऑल आउट हो गई, यानी कि 230 रनों पर पाकिस्तान ऑल आउट हुआ। तो मतलब साफ जाहिर है कि ये जो विकेट है ये ऑल ऑफ अ सडन जो है वो कुछ भी कर सकती है। मतलब आप यू आर नेवर इन ऑन अ विकेट लाइक दैट। जब आप इस विकेट पर खेल रहे हैं, इस तरह की विकेट पर खेल रहे, तो आप ये नहीं सोच सकते कि जी अब तो हमारे बल्लेबाज सेट हो गए हैं, क्योंकि सऊद शकील 80 रनों पर बैटिंग कर रहे थे जिस वक्त वो आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 72 रन बनाकर आउट हुए। तो अनफॉर्चुनेट रहा कहीं ना कहीं इन दोनों बल्लेबाजों के लिए कि ये सेंचुरीज मुकम्मल कर सकते थे, लेकिन चले पाकिस्तान ने 230 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज 137 रनों पर आउट हो गया और 93 रनों की लीड जो है वो पाकिस्तान ने अपनी फर्स्ट इनिंग में ले ली है। साजिद खान ने पहली 4 विकेटें मतलब 22 रनों पर जो 4 विकेटें वेस्ट इंडीज की गिर गई थी वो चारों की चारों साजिद खान ने ली थी। उसके बाद नोमान अली है, अगली 5 विकेटें नोमान अली ने ली और फिर आखिरी विकेट जो है वो अबरार अहमद लेकर चले गए। जेडन सील ने कुछ मजामत की, जुमेल वॉरिकन जो है उन्होंने आकर बड़ी पावर हिटिंग की, लस्टी हिटिंग लगाई, छक्के चौके लगाए। जुमेल वॉरिकन ने छक्के लगाए, उससे पहले अकील जो गुतुकेश मोती है उन्होंने आकर बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की। तो कुल मिलाकर जो वेस्ट इंडीज है उन्होंने कुछ इतना अच्छा तो नहीं खेला, लेकिन आखिरी 2 विकेटों के ऊपर कहीं ना कहीं ये बात है कि वेस्ट इंडीज ने जो है रन बनाए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान ने कुछ 70 के करीब बल्लेबाजी ओवर्स की बल्लेबाजी की, जबकि वेस्ट इंडीज ने 26-27 ओवर्स की बल्लेबाजी की है। 27 ओवर्स टू बी एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वेस्ट इंडीज ने बल्लेबाजी की है और वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो 137 रन बनाकर आउट हो गई। अब जब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को डिस्ट्रॉय किया है, तकरीबन 93 रनों की लीड फर्स्ट इनिंग में लिया है, पाकिस्तान टीम जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे पाकिस्तान की भी बल्लेबाजी का आगाज हो गया होगा, लेकिन जो सवाल है मेरे मन में वो कुछ कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप ये मेरी वीडियो देखेंगे तो कमेंट की सूरत में मेरी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे आप लोग भी, और मैं भी इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि यार इज दिस द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। ये जो हम स्पिनिंग विकेटें बना रहे हैं, मैचेस को जीतने, क्या ये पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड है? और कल यही सवाल मोहम्मद रिजवान से ही पूछा गया था। रिजवान का जो जवाब था वो मैं आपको बताया था, उन्होंने कहा कि दुनिया की हर टीम जो है वो अपने होम एडवांटेज को लेती है। मैं भी ये मानता हूं, मेरा अपना भी मानना ये है कि मतलब हम इस चीज को क्यों कहते हैं जी स्पिनिंग विकेट है तो क्या ये खराब विकेट है, और जब न्यूजीलैंड में हम जाते हैं तो वहां पे सीमिंग विकेटें मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दे ऑल यूटिलाइज दे कंडीशन। हमने देखा साउथ अफ्रीका अपनी कंडीशन को यूटिलाइज करता है, तो व्हाई नॉट वी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल एक ये जो पैदा होता है ना, मैं इस चीज के तो पूरा पूरा हक में हूं। मैं ये कहता हूं आप अपनी मर्जी की विकेटें बनाए, मैचेस को जीते, जब एज लॉन्ग एज यू आर विनिंग नो प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं है ना। अगर आप मैचेस जीत रहे हो, क्योंकि इससे पहले तो आप घर में मैचेस ही नहीं जीते थे, जब से आप इस फॉर्मूले पे आए हो, स्पिनिंग विकेटें बनाने के फॉर्मूले पर आए हो, तो आप मैचेस जीतना शुरू हो गए और थैंक गॉड टू दैट कि आप ये जीतना शुरू हो गए। लेकिन जो सवाल मेरे मन में है वो ये है कि अगर आप इसी तरीके की विकेटें बनाते रहोगे तो इसका मतलब आप अपने डोमेस्टिक सर्किट में भी ऐसी विकेटें बनाओगे, क्योंकि आपने इसी कंडीशन में खेलना है तो फिर आप कायदे आजम ट्रॉफी में भी यही विकेटें इस्तेमाल करोगे। जो सवाल मेरे मन में है वो ये है कि फिर आपके बल्लेबाजों का क्या होगा? मतलब आपके बल्लेबाज जो साउथ अफ्रीका में जाते हैं वहां सीमिंग विकेटों पर रन नहीं बना पाते, न्यूजीलैंड में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्ट्रगल करते हैं। एक वाहिद पाकिस्तान, या इससे पहले जब यूएई में क्रिकेट खेला करते थे, ये ऐसे मैदान होते थे जहां पर हम कहते थे कि हमारे बल्लेबाज रन बनाएंगे, मतलब हमारे बल्लेबाज दुनिया में कहीं सेंचुरी आए ना है, इन मैदानों पर सेंचुरीज हमारे बल्लेबाजों की आएंगी। लेकिन जब हम इस तरह की विकेटें बनाएंगे तो फिर बल्लेबाजों का क्या होगा? मतलब क्रिकेट जो है वो एक ऑलराउंड गेम होता है ना, इसमें बल्लेबाज का भी किरदार होता है, गेंदबाज का भी किरदार होता है, फील्डर का भी किरदार होता है। लेकिन इस तरह की विकेटें बनाकर कहीं ना कहीं आप अपने बल्लेबाजों के किरदार को बहुत ज्यादा महदूद कर रहे हो ना। मतलब फिर वो बाबर आजम की सेंचुरी जो फैज एक्सपेक्ट करते हैं, मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है इंडिया भी इसी तरीके की विकेटें बनाते हैं। हम देख रहे हैं पिछले बहुत अरसे से इंडिया भी इसी तरीके की विकेटों में मैच खेल रहा है। लेकिन आप उठाकर देख लो ट्रैक रिकॉर्ड कि इंडिया ने पिछले जो लंबे अरसे से अपने घर में टेस्ट क्रिकेट खेली है, वहां इंडिया अपने घर में इंडिया के बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे।
चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो। फिर दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसी तरीके की विकेटें बना रहे हैं और आप फिर जीत भी रहे हैं, तो फिर आप क्वेश्चन ना करें अपने बल्लेबाजों के ऊपर। फिर ये वाली बात याद रखिएगा कि फिर अगर बाबर आजम के रन नहीं आते और आप कहो कि जी बाबर आजम तो अपने घर में भी सेंचुरी नहीं बना पा रहा, रिजवान अपने घर में भी सेंचुरी नहीं बना पा रहा, तो फिर आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि यार कोई एक ही चीज हासिल हो सकती है ना, या तो आप स्पिनिंग विकेटें बनाओ और लो स्कोरिंग मैचेस कराओ कि 150 आप बनाओ, 100 पर सामने वाली टीम को आउट करो, जवाब में आप दोबारा 250 बनाओ, 200 के अंदर सामने वाली टीम को आउट करो और मैच जीतो। तो फिर आपको ये चीज एक्सपेक्ट करनी होगी। मतलब यू कांट गेट एवरीथिंग कि आप कहो कि स्पिनिंग विकेटें बनाओ, मैचेस भी जीतो, सामने वाली टीम को लो स्कोर पे भी आउट करो। मतलब आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि पाकिस्तान जो है वो 400 बना दे और फिर उसी विकेट पर सामने वाली टीम जो है वो 150 पर आउट हो जाए। जाहिर सी बात है अगर आप स्पिनिंग विकेट बनाओगे तो फिर सामने वाली टीम के पास भी स्पिनर्स होंगे। तो मुझे मतलब मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूज हूं कि इस तरह की विकेटों पर हम मैचेस तो जीत रहे हैं और हमने इंग्लैंड के खिलाफ भी जीता, आज वेस्ट इंडीज को भी हमने आउट किया, लेकिन क्या ये वे फॉरवर्ड है? और खास होते एक ऐसे मुल्क में जहां पे हम रहते हैं, जहां पर आवाम जो है वो बहुत ज्यादा वोकल हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन, जहां का मीडिया जो है वो ऑल ऑफ अ सडन जो है वो फायर्ड अप हो जाता है। तो हमें ये चीज फिर जहन में रखनी होगी कि यार अगर आप इस तरह की विकेटें बनाने के लिए तैयार हो और अपना फ्यूचर इस तरीके से देख रहे हो, खास होते घर की क्रिकेट में, तो फिर आप जो है ना वो अपने बल्लेबाजों के फेलियर्स को भी फिर बर्दाश्त करना होगा। अनफॉर्चुनेटली ये अब एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर अब हमें इसके साथ जीना होगा। बहरहाल एनीवेज व्यूअर्स, आप लोग इस सवाल से क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए मौजूद है कि क्या ये वे फॉरवर्ड है कि नहीं है कि इस तरह की विकेटें बनाओ और मैचेस को जीतो। और क्योंकि मैं तो ये भी कहूंगा ना कि आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस तरह की विकेटें बनाओ, चलो समझ भी आता है कि यार वो बड़ी टीमें होती हैं, उनको पकड़ना है आपने किसी तरीके से। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी टीम को कोई छोटा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम उस तरीके का स्टेटस नहीं रखती टेस्ट क्रिकेट के अंदर, या बांग्लादेश की टीम। अगर आप उनके खिलाफ भी इस तरह की विकेटें बनाना शुरू कर दोगे तो फिर ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो है कि आप अपने बल्लेबाजों के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे हो। फिर आप अपने बल्लेबाजों को जो है ना वो कहीं ना कहीं ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहे। घर से बाहर जाते हो तो आपके बल्लेबाज स्ट्रगल करेंगे, अब आप घर में भी इस तरह की विकेटें बनाओगे आपके बल्लेबाज स्ट्रगल करेंगे। तो फिर अब आज ही की मिसाल है ना, सऊद शकील सेटल था, 80 रनों पे बल्लेबाजी करा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक विशेष किस्म की डिलीवरी आई और वो आउट हो गया। फिर मोहम्मद रिजवान 72 पे वेल सेटल थे, ऑल ऑफ अ सडन एक जबरदस्त बॉल आई, वो आउट हो गए। तो मतलब मुश्किल नजर आ रहा है कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए आने वाला दौर टेस्ट क्रिकेट के अंदर। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।